जय हिंद साथियों। कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे होंगे। आज के मेरा इस वीडियो को बनाने का जो उद्देश्य है वो ये है कि हाल ही में आरपीसी द्वारा राजस्थान सब इंस्पेक्टर परीक्षा 2025 जिसका आयोजन 5 और 6 अप्रैल 2026 को किया गया, जिसमें 2 पेपर हुए। 5 अप्रैल को भी फर्स्ट पेपर हिंदी का, सेकंड पेपर जीके का। सेम 6 अप्रैल को भी ऐसे ही हुआ और अगले दिन ही आरपीसी के द्वारा दोनों मॉडल पेपर यानी मास्टर जो पेपर है वो अपलोड कर दिए गए साइट पे, और आंसर की है वो भी अपलोड कर दी गई है। आप सभी का पेपर है वो अच्छा हुआ है। लगभग 4.5 लाख पौने 5 लाख के आसपास बच्चों की उपस्थिति इस पेपर में रही है। पद भी 1015 पोस्ट है इस वैकेंसी में। और आंसर की के बाद काफ़ी बच्चों के मेरे पास मैसेज भी आए हैं और मार्क्स भी आए हैं उनके कि सर आंसर की से मिलाने के बाद हमारा ये मार्क्स बन रहे हैं, क्योंकि आरपीसी की जो सब इंस्पेक्टर की परीक्षा है इसके 3 चरण है, जिसका पहला चरण आपने पूरा कर लिया है यानी एग्जाम आपने दे दी है। अब उसमें पास होना या न होना वो एक अलग विषय है, लेकिन इस परीक्षा पास करने के बाद आपका पीएसटी होगा यानी फिजिकल टेस्ट होगा, जो कि 100 अंक का है। फिर उसके बाद आपका इंटरव्यू है, यानी ये 3 स्टेज पे आपकी एग्जाम होनी है। सबसे पहले हम चर्चा करते हैं इस वीडियो में। मैं आपको कट ऑफ आपकी फिजिकल के लिए कितने मार्क्स होने पे आपको फिजिकल के लिए कॉल किया जाएगा, और कितने फिजिकल के बाद रिटर्न और फिजिकल के जो टोटल नंबर है उनके बाद आपके कुल कितने अंक पर आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, इनके इस वीडियो में हम आज चर्चा करने वाले हैं। अंत तक आप बने, आपको मैं फाइनल मेरिट तक यानी सिलेक्शन वाली जो मेरिट है वो भी आपको इस वीडियो में बता दूंगा। अगर आपके उतने अंक बन रहे हैं तो आप निरंतर प्रयास जारी रखें। अभी हम चर्चा करते हैं आज के इस वीडियो में। पेपर फर्स्ट हिंदी का था दोनों दिन की पारियों में। वो पेपर लगभग सभी बच्चों का एक जैसा रहा है। शायद ही कोई ऐसा बच्चा है जिससे मेरा संपर्क हुआ है जिसके 60 क्वेश्चन सही न हो, यानी 60 प्लस है। बहुत से ऐसे बच्चे हैं जिनके 87 क्वेश्चन भी सही हो रहे हैं आंसर की मिलाने के बाद। रही बात जीके की, तो आपको पता है आरपीसी अपनी साख बचाने के लिए पेपर का जो लेवल है जीके का वो बहुत ही उच्च स्तर पर ले जाने का प्रयास कर रही है। मूल किताबों से पेपर बना रही है। अन्य कोचिंग संस्थानों अपना दावा कर रही हैं, अलग अलग कोचिंग जो बता रही हैं उसके ऊपर मैं चर्चा नहीं करने जा रहा, लेकिन आप इस चीज़ को ध्यान में रखें कि सेकंड पेपर है, यदि आप में के उसमें 40 क्वेश्चन सही हो रहे हैं, आपको पता ही है कि क्वालिफाइंग मार्क लाने जरूरी है। 36% और एग्रीगेट आपका 40% होना चाहिए। तो आप यदि सेकंड पेपर यानी जीके के पेपर में यदि आप क्वालिफाई कर रहे हैं और हिंदी में यदि आपके अच्छे अंक बन रहे हैं तो आपको फिजिकल कॉल हो जाएगा, क्योंकि दोनों पेपर 200 अंक के थे, यानी 100 क्वेश्चन थे। प्रत्येक क्वेश्चन है वो 2 अंक का था। रही बात नॉर्मलाइजेशन होगा कि नहीं, तो नॉर्मलाइजेशन वाला इतना बड़ा विषय नहीं है। 1-2 क्वेश्चन का ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि पेपर लगभग एक जैसे थे। अभी हम बात करते हैं कि सर फिजिकल के लिए कितने कैंडिडेट बुलाए जाएंगे। तो 20 गुना विद्यार्थी जो हमारे पद हैं उस पद से 20 गुना विद्यार्थी हैं उनको कॉल किया जाएगा फिजिकल के लिए। फिजिकल है वो 100 अंक का होता है। तो फिजिकल के लिए जिन विद्यार्थियों के यदि दोनों पेपर के मिला के 100 क्वेश्चन सही हो रहे हैं, यानी हिंदी में भी 60 और जीके वाले पेपर में 40 प्लस है, यानी मैं मान के चल रहा हूँ 100 क्वेश्चन यदि आपके दोनों पेपरों के मिला के चल रहे हैं, ऑल कैटेगरी बता रहा हूँ मैं, यानी आपके 400 में से यदि 200 अंक बन रहे हैं तो आपको फिजिकल कॉल होगा, ये मान के चलो। और जिसके 100 क्वेश्चन कट पिट के आंसर की के बाद यदि हो रहे हैं तो वो फिजिकल की तैयारी जारी कर दें, आज से ही तैयारी कर दें, क्योंकि फिजिकल में बहुत से ऐसे बच्चे हैं जिनके ज़्यादा अंक आ रखे हैं, लेकिन हो सकता है उनके फिजिकल कमज़ोर हो। कोई न किसी में रह जाएगा, कोई रनिंग में, कोई चिनअप में, जो इसके बना रखे हैं। फिजिकल के ऊपर हम अलग से वीडियो बना देंगे कि फिजिकल में क्या क्या इवेंट है, वो जेंट्स के लिए मेल और फीमेल दोनों का अलग अलग उसमें दे रखा है स्टैंडर्ड। तो यदि आपके 100 क्वेश्चन दोनों पेपरों के सही हो रहे हैं, जीके के भी और हिंदी के, तो आप फिजिकल की तैयारी कर दें, यानी 200 अंक प्लस हैं तो आप फिजिकल जरूर देंगे। अब बात आती है कि सर
इंटरव्यू के लिए कितने अंक वालों हैं उनको भी तैयारी करनी चाहिए। तो मैं आपको बता दूं कि जो ये मेरिट है, इंटरव्यू कॉल होगा वो आपका रिटन प्लस पीएसटी यानी फिजिकल टेस्ट में जितने अंक आप प्राप्त करेंगे उन दोनों को मिलाकर आपकी इंटरव्यू कॉल किया जाएगा। लेकिन ये ध्यान रहे, इंटरव्यू यानी जो फाइनल मेरिट बनेगी वो खाली आपकी रिटन की और आपकी इंटरव्यू जो 50 अंक का है उन दोनों को मिला के बनेगी। यानी मैं कह सकता हूं कि रिटन टेस्ट और इंटरव्यू दोनों मिला के 450 अंक होते हैं, उसमें से आपकी फाइनल मेरिट है वो बनेगी। यानी ये मान के चलो 1000 प्लस जो पद है उतने कैंडिडेट उनको लेने हैं, तो वो दोनों इससे बनेंगे। फिजिकल वाले अंक केवल आपको इंटरव्यू तक पहुंचाने के लिए है, बाद में इंटरव्यू में पहुंचने के बाद वो अंक हट जाते हैं कि सर हम फिजिकल में कितने अंक लाएं। 100 अंक का है, आप 100 में से 100 भी ला सकते हैं, इसमें दो राय नहीं है। आते भी है बहुत से कैंडिडेट्स के, लेकिन वो इंटरव्यू में पहुंचने के लिए है। यदि आपके रिटन टेस्ट में 200 अंक है, फिजिकल में आप 100 अंक ले आए तो आपको 300 अंक हो जाएंगे, आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। इंटरव्यू में पद के 3 गुना, यानी मान के चलो उसमें यदि 22,000 के आसपास आपको फिजिकल के लिए बुलाएंगे तो इंटरव्यू में आपको लगभग 3 से 3,000 या 3200 के आसपास कैंडिडेट हैं वो इंटरव्यू देने के लिए आएंगे। तो अभी मैं चर्चा करता हूं कि सर इंटरव्यू के लिए लगभग कितने अंक होंगे। आप मान के चलो 290 प्लस रिटर्न और फिजिकल के नंबर मिला के यदि आपके 290 प्लस अंक हो रहे हैं या 280 भी, तो आपको इंटरव्यू कॉल हो जाएगा। अब आती है बात सर कि फाइनल कट ऑफ क्या रहेगी। तो मैं आपको बता दूं, फाइनल कट ऑफ स्पेशली मैं जनरल कैटेगरी, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के मेल कैंडिडेट को ध्यान में रखते हुए आपको कट ऑफ बता रहा हूं। ये फाइनल कट ऑफ रहेगी आरपीसी के इतिहास की भी और मेरे द्वारा जो आपको बताई जा रही है, आप ये बात नोट करके रखना। तो फाइनल इंटरव्यू के बाद जो मेरिट होगी, आप ये मान के चलो 1-2 क्वेश्चन डिलीट भी करेगी आरपीसी, ये इसकी परंपरा रही है। तो अभी हमारी जो कट ऑफ है वो जनरल की इंटरव्यू के बाद कितनी रह सकती है, जिस कैंडिडेट की रिटन टेस्ट और इंटरव्यू जो 50 अंक का होगा उसमें वो कितने अंक प्राप्त करता है वो उसकी काबिलियत पर डिपेंड करेगा। क्योंकि मैं इस फोर्स मेंबर होने के नाते आपको ये बता रहा हूँ, इसी बैट फोर्स का मैं मेंबर हूँ, तो मुझे इस चीज का अंदाजा भी है और अनुमान भी सही लगेगा। तो आप मान के चलो कि यदि आपके जनरल कैटेगरी का कोई कैंडिडेट है, उसके यदि 270 प्लस अंक बन रहे हैं इंटरव्यू के मिला के, तो वो अपने कंधे पर 2 स्टार लाएगा, 100% लेके आएगा। जनरल कैटेगरी 270 प्लस और ईडब्ल्यूएस और ओबीसी यदि 265 प्लस अंक बन रहे हैं तो वो भी श्योर अपना स्थान सुनिश्चित कर सकते हैं सब इंस्पेक्टर के पद में सेलेक्ट होने के लिए। एससी एसटी 255 प्लस और एमबीसी के लिए 240 या 245 प्लस यदि उसके अंक आ रहे हैं तो उसका सिलेक्शन होने की संभावना निश्चित है। आप बेफिक्र रहें, ये मैंने फाइनल कट ऑफ बताई है। तो मैंने आपको तीनों चीजें बता दी है, पेपर आपने दे दिया, उस पर ज्यादा विचार करने की जरूरत नहीं है। आंसर की आपने मिला ली है, 1-2 क्वेश्चन डिलीट हो सकते हैं, नॉर्मलाइजेशन का ज्यादा झंझट है नहीं। यदि आपके 200 प्लस अंक बन रहे हैं यानी 100 क्वेश्चन सही हो रहे हैं तो आप फिजिकल दें, फिर फिजिकल और रिटर्न का मिलाकर लगभग 290 प्लस नंबर बढ़ेंगे तो आपका इंटरव्यू कॉल हो जाएगा। और इंटरव्यू में आपके यदि जनरल कैटेगरी का कैंडिडेट 270 या 275 प्लस अंक ला रहा है, उसका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। मैं आशा करता हूं कि आपके सारे संशय या डाउट है मैंने इस वीडियो में क्लियर करने का प्रयास किया है। जय हिंद।